जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं वैशाख मास 2026 मोहिनी एकादशी कब है। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व। व्रत पूजा से मिटेंगे पाप और खुलेंगे सुख समृद्धि के द्वार। शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल की इस एकादशी पर विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में, लेकिन मोहिनी एकादशी का खास महत्व माना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। इस दिन सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य से भक्त के अनजाने में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि रविवार 26 अप्रैल को शाम 6:08 से शुरू होकर अगले दिन सोमवार 27 अप्रैल को शाम 6:17 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। पुराणों के मुताबिक एकादशी को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी ज़्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हरिवासर यानी एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या, तीर्थस्थान या किसी तरह के पुण्याचरण द्वारा मुक्ति नहीं होती। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या न चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कात्यायन स्मृति में जिक्र किया गया है कि 8 साल की उम्र से 80 साल तक के सभी स्त्री पुरुषों के लिए बिना किसी भेद के
एकादशी में उपवास करना कर्तव्य है। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी पापों और दोषों से बचने के लिए 24 एकादशियों के नाम और उनका महत्व बताया। वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से ही योगी और ऋषि इंद्रिय क्रियाओं को भौतिकवाद से देवत्व की ओर मोड़ने को महत्व देते आ रहे हैं। एकादशी का व्रत उसी साधन में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी में 2 शब्द होते हैं, एक और दशा। 10 इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक वस्तुओं से ईश्वर में बदलना ही सच्ची एकादशी है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देने चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जो केवल भगवान को महसूस करने और प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पालन करें।